अस्सलाम वालेकुम मिस। अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम अस्सलाम। Okay, so we are going to start our lecture. This is the last lecture of our course of plant protection. Okay. जी In this, in this lecture we will study plant diseases caused by nematodes. First of all, what are nematodes? Nematodes belongs to kingdom Animalia. Nematodes are worm-like in appearance but quite distinct taxonomically from the true worms. यानी जो बड़े बड़े आप worms कभी आपने ज़मीन में ऑब्जर्व किए हो तो उनसे अलग होते हैं क्योंकि ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बहुत ही स्मॉलर इन साइज होते हैं. यू कांट सी देम विद योर नेकेड आई. सो देयर इज अ डिफरेंस इन नीमाटोड्स एंड वर्म्स. वर्म्स की एग्जांपल में हम क्या कौन से वर्म्स हम देखते हैं, जैसे कि एस्कैरिस की वैरायटीज़ हो गई या आपको अभी नेक्स्ट से दिखाते हैं वर्म्स में और नीमाटोड्स में अगर हम डिफरेंस देखना चाहें. सो वर्म्स आर एक्चुअली लार्जर इन साइज. ठीक है, ये तमाम वर्म्स हैं. दे कैन बी एक्वेटिक, दे कैन बी टेरेस्टेरियल. सिंपली अगर हम कहें तो अर्थ वर्म्स. while nematodes are quite smaller in size, microscopic. ठीक है, इस तरीके से दिस इज अ वेरी मच एडवांस और इन्हांस इमेज ऑफ नेमाटोड. ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ली गई इमेज है. ठीक है, ये नेमाटोड है और ये इसका एग है. इंटरनल स्ट्रक्चर मिस दोबारा दिखाएगा, जी. दोबारा दिखाएगा, आप क्या दिखा रही थी? दिस इज अ नेमाटोड एंड दिस इज इट्स एग. ओके Okay, so there are many types of nematodes also available, just like worms and any other species. इनकी बहुत सारी varieties हैं, बहुत सारी species present होती हैं. इसी तरीके से nematodes की भी बहुत species available हैं. They inhabit many different areas, many different habitats of the world, like water,
land, different types of water, fresh or marine, and many numerous species of nematodes attack and parasitize humans, animals, and plants as well. Several hundred species, however, are known to feed on living plants, obtaining their food with spears or stylet. The above part, this ये पार्ट इसका कहलाता है स्पीयर और स्टाइलेट। ये जो है इससे इसको पंक्चर कर सकते हैं प्लांट की रूट को, लीव्स को, जिस भी एरिया को पैरासिटाइज करते हैं इसको पंक्चर करके यहाँ से अपनी फूड हासिल करते हैं। जस्ट लाइक अ स्ट्रॉ ये एक्ट करता है। जो पैरासिटिक निमाटोड्स होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम ये कंप्लीटली ही पैरासिटिक होते हैं, सिवाय कुछ स्पीशीज के जो कि कुछ अर्सा ज़मीन में डॉर्मेंट फेज में सर्वाइव कर जाएं। लाइफ सस्टेनिंग क्रॉप्स के ऊपर ये एक्ट करते हैं, जैसे कि तमाम ग्रेन्स, तमाम लेग्यूम्स के ऊपर, मैनी अदर फ्रूट ट्रीज ऑल्सो, जैसे कि बनाना, कसावा, कोकोनट, पोटैटो, शुगर बीट, शुगर केन, स्वीट पोटैटो। लेकिन हमारे मेजर जो क्रॉप्स हैं जो कि हम कहते हैं कि हमारी स्टेपल क्रॉप्स, स्टेपल फूड जिनसे हम अपनी हासिल करते हैं, जैसे कि गंदम, चावल, पोटैटो, टोमेटो, ये जो भाई बेसिक क्रॉप्स है इनको भी ये शदीद इन्फेक्शन कॉज करते हैं। देयर आर मेनी टाइप्स अवेलेबल। मॉर्फोलॉजी क्या है इनकी? बहुत छोटे हैं, 300 to 1000 माइक्रोमीटर, सिर्फ कुछ हैं जो कि मिलीमीटर में जाते हैं और दे कैन गो अप टू 4 मिलीमीटर। ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, बट यू डोंट नीड टू रिमेंबर दैट, जस्ट सी इट। देखिए ये है इनकी मॉर्फोलॉजी एंड रिलेटेड साइजेस के कौन सबसे लंबा जो सबसे बड़ा निमाटोड अवेलेबल है जीनस वो है लॉन्गिडोरस, उसके बाद डॉलिकोड्रस, प्लेनोलेमियस। इन सब के होस्ट अलग अलग हैं। एंगुइना, एंगुइना बहुत इंपॉर्टेंट होस्ट है, पाकिस्तान में भी इसकी बहुत इन्फेक्शन कॉज करता है, ये वीट को इन्फेक्ट करता है। जिफिनिमा, होपोलोलेमस, रोटाइलिंकस, हेमिसाइक्लोफोरा, डाइटाइलिंकस, एफिलेंकॉइड्स, टाइलिंकोराइंकस, ट्राइकोडोरस, रेडोफोलस, पैराटाइलिंकस, सर्कोनिमोइड्स, पैराटाइलिंकस। There is another genus included, Melidogyne, Heterodora, Tylincus, Sarconema, Rotylincus, and Hericotylincus. इनका लाइफ साइकिल क्या होता है, किस तरीके से इन्फेक्शन करते हैं? एग हैचेस इनटू जुवेनाइल्स, एग होता है, एग से हैचिंग होती है, जुवेनाइल निकलता है, यानी इमेच्योर नेमाटोड whose appearance and structure are usually similar to those of the other nematodes, just very much immature, या कह लें कि smaller in the size। ठीक है। Juveniles grow and size in each juvenile stage is terminated by a mold, यानी हर नया जुवेनाइल जब चेंज करता है अपना शक्ल तो मोल्टिंग होती है। ठीक है, जैसे कि किसी भी इंसेक्ट में हो रही होती है। ऑल नेमाटोड्स हैव 4 जुवेनाइल स्टेजेस, यानी 4 बार मोल्टिंग होगी। एट द फर्स्ट मोल्ड यूजुअली अकरिंग इन द एग, पहली मोल्टिंग जो है इनसाइड एग हो जाती है। आफ्टर फाइनल मोल्ड द नेमाटोड्स डिफरेंशिएट इनटू मेल एंड फीमेल। फाइनल मोल्टिंग के बाद जब वो अडल्ट स्टेज में आते हैं फाइनली, उससे पता चलता है कि जो मेल है या ये फीमेल, इससे पहले रिकग्नाइज नहीं कर पाते। द फीमेल thus produces fertile eggs either after mating with a male or in the absence of the male parthenogenetically, यानी जरूरी नहीं है कि जो एग है वो इंटरनली फर्टिलाइज हो, वो एक्सटर्नली भी फर्टिलाइज हो सकता है। तो डिपेंड्स, या बाद दफा उसको फर्टिलाइजेशन की नीड ही नहीं होती है, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। When an individual can be born from the egg without being fertilized. A life cycle from egg to egg may be completed within 2 to 4 weeks under optimum environmental condition, यानी टेम्परेचर जो है वो मुनासिब हो, ज़्यादा ठंड में बिलो 20 डिग्री सेंटीग्रेड और 18 डिग्री सेंटीग्रेड जो है इनकी जो ग्रोथ है वो सप्रेस होने लगती है। In some species, nematodes, the first or second juvenile stages cannot infect plants. ज़्यादातर जो है वो जब नेमाटोड अडल्ट साइज में आ जाते हैं या थर्ड जुवेनाइल स्टेज में होते हैं तब ये इन्फेक्शन कॉज करते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेज जो कि बहुत ही स्मॉलर इन साइज है वो इन्फेक्शन कॉज
नहीं करती, क्योंकि उसे एनर्जी भी चाहिए और थोड़ा स्ट्रक्चर मैच्योर भी होना चाहिए ताकि वो फोर्सफुली जो है वो इन्फेक्शन कर सके, क्योंकि ये क्या है, ये पैरासिटिक इन नेचर है। इन्हें क्या करना पड़ेगा, सेल्स को पंक्चर करना पड़ेगा, तो दैट रिक्वायर्स एनर्जी ऑल्सो। An absence of suitable host may result in the death of all individuals of certain nematode species within few months. But in some species, the juvenile species may dry up and remain quiescent, or the eggs may remain dormant for the soil for years. कुछ स्पीशीज ऐसी हैं जिनके एग्स जो हैं वो साल साल जो है वो डोरमेंट रह सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्पीशीज डाई आउट इफ द होस्ट इज नॉट अवेलेबल बिकॉज दे आर पैरासिटिक, ट्रूली पैरासिटिक. Symptoms: nematode infections of plant results in appearance of symptoms on root as well as on the above ground parts. यानी एरियल पार्ट पे सिम्टम आते हैं, जब रूट पे फीडिंग हो रही है तो सिम्टम सिर्फ रूट पे ही नहीं आएंगे, प्लांट के अबव ग्राउंड पार्ट यानी एरियल, लीव्स, स्टेम, इन सब पे सिम्टम्स आएंगे. फ्रूट्स पे, रूट्स के ऊपर जो सिम्टम आते हैं वो अपेयर आते हैं एज रूट लीजन्स, रूट नॉट्स और रूट कॉर्ड्स, एक्सेसिव रूट ब्रांचिंग, injured root tips, and when nematode infections are accompanied by plant pathogenic or saproptic bacteria, the roots may rot. यानी जब इन्फेक्शन होता है, रूट जब पंक्चर होती हैं और इनके अंदर निमाटोड रिजाइड करते हैं, ट्रीट करते हैं, तो ऑब्वियसली टिश्यूज जो हैं वो डैमेज हो गए. तो सराउंडिंग में जो बैक्टीरिया या फंजाई प्रेजेंट हैं, और अगर वायरस भी प्रेजेंट है इन द सराउंडिंग, तो दैट कैन इन्फेक्ट ऑल्सो. तो इसे हम कहते हैं कि डिजीज कॉम्प्लेक्स बनता है निमाटोड्स की फीडिंग से. सो निमाटोड्स आर वेरी मच कैरियर ऑफ द अदर पैथोजेंस ऑल्सो. अगर डायरेक्ट कैरियर नहीं भी है तब भी ये क्या करते हैं, अपनी इंजरी के थ्रू दूसरे पैथोजेंस को मौका फराहम करते हैं कि वो डिजीज का है. ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स एक डिजीज का बन जाता है इन द रूट्स एंड इन द प्लांट्स, इनके इंजरी करने की वजह से. प्राइमरी अपीयरेंस जो होती है, रूट ग्रोथ जो है रिड्यूस होती है. सिम्टम्स में न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज जैसे सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि येलोइंग होगी, नेक्रोसिस होगा और विल्टिंग होगी. प्लांट ऐसा लगेगा जैसे उसको पानी नहीं मिल रहा या फूड नहीं मिल रही, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि रूट जो है वो ऑलरेडी डैमेज्ड है. कुछ स्पीशीज जो है वो निमाटोड की अबव ग्राउंड पोर्शंस को भी इन्वेड करती हैं रादर देन रूट्स, बट मोस्ट ऑफ द स्पीशीज इन्वेड्स रूट्स. और इनका सिम्टम बनता है गॉल्स, नेक्रोटिक लीजन्स, रूट्स रॉटिंग यानी सड़ना, ट्विस्टिंग और डिस्टॉर्शन ऑफ लीव्स एंड स्टेम्स. इन्फेक्शन होता किस तरीके से फैलता है. डायरेक्ट मैकेनिकल इंजरी इन्फ्लिक्टेड बाय nematodes while feeding causes only slight damage to plants. Most of the damage seems to be caused by secretion of saliva from the mouth of the nematodes. और जब वो इंजेक्ट होता है तो ऑब्वियसली उससे प्लांट जो है वो अपना एक रिस्पॉन्स शो करता है. Some nematode species are very rapid feeders. They puncture cell wall, inject saliva into the cell, withdraw part of the cell contents, and move on within few seconds. कुछ जो है वो यानी इन्फेक्शन उन्होंने इंजरी की, फीड किया और चले गए. कुछ जो है वो सिडेंट्री होते हैं, जैसे कि मिलाइडोगाइनी की स्पीशीज. कुछ जो है वो सेमी सेडेंट्री होते हैं, यानी वहाँ पे हाफ पार्ट वो अपना रूट के अंदर इंजेक्ट करके बैठ जाएंगे, फीडिंग करेंगे, एंड दे कैन मूव ऑन इफ दे वांट, और बाज़ दफ़ा पूरा लाइफ साइकिल वहीं रहते हुए पूरा करते हैं. कुछ जो है वो कम्प्लीटली रूट्स के अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं और वहाँ पे अपनी पूरी कॉलोनी बिल्ड करते हैं. ड्यू टू द बिल्डिंग ऑफ द कॉलोनी और ड्यू टू द इन्फेक्शन ऑल्सो, रूट्स के अंदर नॉट्स या गॉल्स अपेयर होते हैं, यानी सोलन पार्ट अपेयर होता है. नॉट्स का मतलब सिंपली ऐसा लगेगा जैसे कि हम कोई गांठ लगाएं तो कैसा कोई भी चीज़, धागा, कपड़ा सोलन हो जाता है, मोटा हो जाता है और डी शेप्ड हो जाता है. बिल्कुल वैसी ही अपेयरेंस रूट की होती है इस कंडीशन में, जिसे हम कहते हैं नॉट्स अपेयर हो गई. एंड नॉट्स के साथ साथ गॉल्स, यानी अगर कोई एक्स्ट्रा सेलुलर ग्रोथ रूट के ऊपर आपको नजर आ रही है, सो दैट विल बी कॉल्ड एज गॉल्स. बट ये जो है दोनों चीज़ें सेल का हिस्सा होती हैं, रूट्स के सेल का हिस्सा होती हैं. यू कांट सेपरेट इट आउट. और अगर आप गॉल को सेपरेट करने की कोशिश करें, यानी सम टाइम्स पीपल डू कंफ्यूज देम विद द राइजोबैक्टीरिया के गॉल्स. राइजोबैक्टीरिया जब रूट के अंदर रिजाइड करते हैं, वो सिम्बियोटिक एसोसिएशन करते हैं, वो रूट के ऊपर गॉल्स प्रोड्यूस करते हैं, तो और उन्हें हम सेपरेट कर सकते हैं आराम से, जैसे कि कोई बीड चिपका हो रूट के ऊपर.
मोती की तरीके से हम उन्हें आराम से डिटैच कर सकते हैं, लेकिन इन गॉल्स को आप सेपरेट नहीं कर सकते, ये पर्टिकुलरली स्वेलिंग्स होती है। Feeding process causes the affected plant cells to react, resulting in dead or devitalized root tips, buds, lesion formation होती है, tissue breakdown, swellings, galls of various kinds are produced. This is how plant looks. Aerial parts इस तरीके के नजर आते हैं, roots ऐसी भी नजर आती हैं और ऐसी भी। This is the typical root infection caused by Myelogyne species. इसके अंदर पूरी roots के ऊपर आप देखें आपको galls and knots नजर आ रहे हैं। Root simple healthy roots तो ऐसी नहीं होती। कंट्रोल, हाउ टू कंट्रोल, मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो फेवर किया जाता है कि कल्चरल प्रैक्टिसेस इम्प्रूव की जाएं, जैसे कि आप क्लीन प्लांटिंग करें, आपके स्टॉक सही हो, क्रॉप रोटेशन को बहुत फॉलो किया जाता है। क्रॉप रोटेशन जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि जो प्लांट पैरासिटिक हैं, अगर उन्हें होस्ट ही नहीं मिलेगा तो ऑब्वियसली देयर पॉपुलेशन विल डाई ऑफ और सप्रेस, कम से कम तो ज़रूर हो जाएगी। तो क्रॉप रोटेशन ज़रूरी है, ससेप्टेबल क्रॉप्स को ना लगाया जाए, ससेप्टेबल होस्ट को ना लगाया जाए, और सराउंडिंग्स के अंदर जो है वो पानी का लेवल जो है वो मेंटेन्ड हो, ज़्यादा ड्राई भी ना हो लैंड और बहुत ज़्यादा पानी खड़ा हुआ भी ना हो, और रेजिस्टेंट वैराइटीज़ को प्रमोट किया जाए। बायोलॉजिकल कंट्रोल भी फेवर किया जाता है, एंटागोनिस्टिक फंजाई की एप्लीकेशन भी फेवर करती है इनके कंट्रोल को। फिजिकल मेथड जो बहुत इफेक्टिव है इसके अंदर जो है वो सॉइल को टिलेज किया जाए, हीट यानी सोलराइजेशन के थ्रू किया जाए, विच आई हैव टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि पूरी की पूरी फील्ड के ऊपर हम ब्लैक कलर का शीट बिछा देते हैं। प्लास्टिक शीट्स ब्लैक भी हो सकती हैं, वाइट भी हो सकती हैं, लेकिन उसकी वजह से सॉइल के अंदर हीटिंग प्रोसेस बढ़ने लगता है, हीट जो है वो ट्रैप होने लगती है इनसाइड द प्लास्टिक शीट्स, और जिसकी वजह से ज़्यादा हीटिंग की वजह से जो भी नीमाटोड्स हैं या तो वो किल हो जाएंगे या डॉर्मेंट हो जाएंगे उनके एग्स। केमिकल्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट, फ्यूमिगेंट्स यूज़ किए जाते हैं और सिस्टमिक नीमाटिसाइड्स यूज़ किए जाते हैं जो कि प्लांट में के अंदर पेनिट्रेट कर जाएं विद द वाटर। बहुत इंपॉर्टेंट नीमाटोड की स्पीशीज जिसे हम पढ़ेंगे, रूट नॉट नीमाटोड जिन्हें हम कहते हैं। इनका टिपिकल सिम्टम्स होता है नॉट्स बनाना इन द रूट्स, यानी गिरहें बनाना। दिस इज अ वेरी 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 मच इन्फेक्टेड रूट, यू कैन सी हियर। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज हाउ पोटैटो, इन्फेक्टेड पोटैटो लुक्स लाइक। ट्यूबर्स, क्योंकि अंडरग्राउंड है ट्यूबर्स, तो ट्यूबर्स कैन ऑल्सो गेट इन्फेक्टेड, नॉट ओनली द रूट्स। अंडरग्राउंड पार्ट्स में जैसे कि आप देख सकते हैं कैरेट है, दिस इज ऑल्सो इन्फेक्टेड, यू कैन कंपेयर इट विद द हेल्दी वन। इसके सिम्टम्स भी बिल्कुल वही हैं कि जो प्लांट जैसे कि अभी हमने जनरलाइज सिम्टम्स पढ़े नीमाटोड्स के इन्फेक्शंस के, वही सिम्टम्स होंगे कि अबव ग्राउंड पार्ट्स के ऊपर रिड्यूस ग्रोथ होगी, येलो होगा, प्लांट के लीव्स येलोइश हो जाएंगे या फिर बहुत लाइट ग्रीन कलर के होंगे। अगर इन्फेक्शन बहुत बढ़ गया जैसे कि इस तरीके की रूट्स होंगी तो विल्टिंग होगी, ठीक है। फ्रूट या तो प्रोड्यूस नहीं होगा, और होगा भी होता है लेकिन उसकी जो विगर है वो कम होगा, और रिड्यूस्ड उसका साइज होगा फ्रूट का। So this is how roots look like when they are so much infected. अच्छा, रूट नॉट निमाटोड्स यानी लाइडोगाइनी स्पीशी को पहचानना काफ़ी आसान है बाकी तमाम निमाटोड से, क्योंकि इनकी जो फीमेल होती है वो काफ़ी लार्जर होती है साइज में और ग्लोब्यूलस होती है, ऐसी होती है। ये देखिए, ये पिंक कलर के स्टेन से इसको डाई किया गया सो दैट इट कैन बी विजिबल इन द रूट्स टिश्यूज, अदरवाइज इट इज डिफिकल्ट टू सी इन द माइक्रोस्कोप विदाउट डाई,
ठीक है, ये फीमेल है, इसको आपको ऊपर भी दिखाया था, यहाँ पे भी दिखाता है। ये दिस इज अ टिपिकल और आइडियल डायग्राम ऑफ अ मिलाइडोगाइनी फीमेल। फीमेल के अंदर आप देखें एग्स आर प्रोड्यूसिंग हेयर, और इनका जो मेल होता है वो सिंपल इस तरीके का नजर आता है, जस्ट स्ट्रेट। So this is how nematode enters in the tissues by puncturing through their stylet. This is a electron microscope, scanning electron microscope image. इमेज समझ आ रहा है? अभी तक कोई क्वेश्चन है? जी मिस आ रहा है। ओके, मुझे नहीं आ रहा। ओके, क्या नहीं आया समझ? मुझे भी नहीं आ इसकी रहा। पिंक पिंक पार्ट्स मिस, ये ऊपर वाला तो समझ आ गया कि पूरा ए पार्ट में वो है, नीचे वाले से समझ नहीं आ रहा। ये डाई से स्टेन किया गया, ये जो है वो टिश्यू के अंदर जो है वो बिल्कुल फोल्डेड फॉर्म के अंदर मौजूद है। निमाटोड चूंकि लंबा है तो वो उसने अपने आप को रोटेट किया हुआ है, ये इसलिए पूरा इस ओके, तरीके का नजर आ रहा है। और ये चूंकि हम स्टेनिंग जरूरी होती है लिविंग थिंग्स की माइक्रोस्कोप में देखने के लिए, क्योंकि अगर आप स्टेन नहीं करेंगे किसी कलर से तो वो आपको डिफ्रेंसिएशन नजर नहीं आएगी बाकी तमाम पार्ट से उसकी। ठीक है, जी मिस। इसलिए ये इस तरीके का नजर आ रहा है, और चूंकि ये फोल्डेड हुआ हुआ है इसलिए आपको इसको समझने में मुश्किल हुई। आप इस इमेज को देखें, इसमें ये फोल्डेड फॉर्म में नहीं है, और इसके और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हमें डाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हमें इसके ट्रूली ओके ट्रू मिस। कलर में नजर आ रहा है। सच कलर नहीं होता, नॉर्मल टिश्यूज कैसे होते हैं, हाई लाइन होते हैं। मिस जी, आप मिड्स के मार्क्स कब बताएंगी? इन फ्यू डेज। जी ओके, अच्छा, इन्फेक्शन इनका होता कैसे है? एग है, एग के अंदर नीमक टिश्यू डेवलपमेंट हुई, पहला जुवेनाइल बना, पहली मोल्टिंग एग के अंदर ही हो गई है। ठीक है, सेकंड मोल्ड जब हुआ तो उसके फौरन बाद हैचिंग हो गई, बाहर आ गया नीमाटोड इन द सॉइल, फ्री इन द सॉइल। सेकंड स्टेज जुवेनाइल अटैक्स द रूटलेट्स, जो रूट हेयर्स हैं वहां पे भी इन्फेक्शन होता है, और बिल्कुल जो रूट अभी नई नई बनी है उनके अंदर, अगर रूट स्ट्रॉन्ग है तो उनके अंदर इन्फेक्शन नहीं होगा। दैट यू नीड टू नो कि प्लांट जब तक उसके अंदर, आप यूँ समझ लें कि 10 डेज ओल्ड है, तो जब उसके अंदर 2 लीफ स्टेज है, जैसे सीड आपने सोन किया उसके बाद जब प्लांट के अंदर इमर्जिंग हुई और जेमिनेशन हुई, तो जब तक 2 लीफ स्टेज है तब तक जो रूट्स हैं उनके अंदर डैमेज हो सकता है। इसके बाद की रूट्स के अंदर डैमेज होना थोड़ा मुश्किल होता है, कि रूट्स स्ट्रांग होने लगती हैं। हाँ, इसके बाद जब प्लांट नई रूट्स प्रोड्यूस करेगा उसके अंदर फिर नए जुवेनाइल्स एक्ट अपॉन कर सकते हैं, लेकिन जो स्ट्रॉन्गर रूट्स हैं, जो थिकर रूट्स हैं, उनके अंदर इन्फेक्शन नहीं होता है। सही है, इसीलिए यहाँ पे रूटलेट्स वर्ड यूज किया गया है। इसने ओके इन्फेक्शन मिस। किया, अंदर जो है वो रिजाइड हो गया टिश्यूज के अंदर। ये टिश्यू को इनलार्ज करके दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से यहाँ पे ये बैठा हुआ है। ठीक है, फीडिंग किए चले जा रहे हैं, और यहाँ पे एक सिंगल सेल आप देखें, ये एक सिंगल सेल है तो एक सोलन हो गया है। यहाँ पे एक प्रॉपर टर्म यूज की जाती है, हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेजिया। हाइपरट्रॉफी मतलब सेल का साइज इनलार्ज हो जाएगा, नॉट ओनली अ सिंगल सेल बट सराउंडिंग टिश्यूज आल्सो, enlargement of the cell and tissues, and hyperplasia, abnormal division of the tissues. Due to this hypertrophy and hyperplasia, this appearance, this is how it appears. ये जो आप देख सकते हैं, ये पूरे का पूरा जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे गॉल्स जो बनी हुई है, ये किस चीज का रिजल्ट है? एबनॉर्मल टिश्यू डिवीजन एंड एबनॉर्मल इंक्रीज इन द रूट सेल्स। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रही है इनसाइड द टिश्यूज, जैसे कि किसी भी नॉर्मल लाइफ साइकिल में होता है। फीमेल जो है वो एग ले करेंगी, उसके बाद ये एग जो है वो रिलीज आउट होंगे थ्रू दीज गॉल्स। ये एग रिलीज आउट होंगे, जो गॉल्स है वो फट जाएंगे, उनमें से एग रिलीज होंगे,
और सॉइल में ऐड आ जाएंगे। और यहाँ पे सॉइल के अंदर ये दोबारा जो है वो फर्स्ट स्टेज जुवेनाइल, सेकंड स्टेज जुवेनाइल रिलीज आउट होंगे और दोबारा इन्फेक्शन कॉज होगा। वन मोर थिंग नीड टू रिमेंबर, इनकी जो फीमेल्स है ये कम्प्लीटली सेडेंट्री होती है, ये मूव नहीं करती हैं। एक बार टिश्यू में एंटर होंगी तो वहीं रहेंगी, वहीं पे एग जो है वो प्रोड्यूस करती रहेंगी, इसी की वजह से जो ये गॉल अपीयरेंस होती है। लेकिन जो इनके मेल्स हैं ये पार्शियली सेडेंट्री होते हैं, ये दे कैन मूव ऑन, एक प्लांट पे फीड किया दूसरे पे चले गए, और नहीं भी, ये इनका आधा पार्ट टिश्यू के अंदर होता है और आधा इन द सॉइल। ओके, सो दिस लेक्चर इज एंडेड नाउ। इज देयर तो मिस ये पूरे इन्फेक्शन के बाद भी मूव नहीं करती? नहीं करती, क्योंकि ये मूवेबल नहीं होते हैं, ग्लोब्यूलस होती है, राउंडेड होती है, ये सेडेंट्री ही होती है। तो मिस अगर मतलब इन्होंने इन्फेक्शन कॉज कर दिया और वो प्लांट डाई हो गया तो फिर ये भी डाई ऑफ हो जाती है। ओके क्योंकि कंप्लीटली पैरासिटिक है ना, इसलिए। ओके। तो इन्फेक्शियस स्टेज हुई क्या, इसमें ये सवाल आपने पूछा, अगर ये मूव नहीं करती तो इन्फेक्शन करता कौन है? सो ऑलवेज इन्फेक्शन इज बीइंग डन बाय अ मेल नीमाटोड। ठीक है, कैसे? क्योंकि वही मोबाइल फेज है उसका। मगर एग तो मिस फीमेल्स ले कर रही है ना? हाँ, एक फीमेल ले करिए। अब देखें यहाँ पे आप इसको मेल नीमाटोड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि भी आपको ये नहीं पता कि ये फीमेल है या मेल है। हमने आपको इनिशियली बताया था, सवाल आपका सही आया। सेकेंड स्टेज जुवेनाइल जो है वो एक्ट कर रही है, जबकि हमें पता ही नहीं है कि सेकेंड स्टेज जुवेनाइल मेल है या फीमेल है। लेकिन चूंकि बिल्कुल मेल जैसी लगती है तो जनरली कह दिया जाता है कि मेल एक्ट कर रहा है। लेकिन सेकेंड स्टेज जुवेनाइल इज नाइदर मेल नाइदर फीमेल। जब ये अंदर जाके चौथी बार मोल्टिंग करेगा तब डिसाइड होगा कि ये मेल था या फीमेल था। So it will convert either into a true male adult or either into a true female adult. ठीक है, फिर जो है वो अगेन लाइफ साइकिल फर्टिलाइजेशन होगी और लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। ये जो है चीज, इसका हमें नहीं पता अभी ये क्या है, ये मेल है या फीमेल है, क्योंकि ये जुवेनाइल है, ये मेच्योर नहीं है। तो मिस अगर ये फीमेल है तो फिर ये मूव नहीं करेगी तो दोबारा ये साइकिल चलेगी? नहीं, अभी तो सेकंड स्टेज जुवेनाइल में तो मूवमेंट हो रही है ना, ये इन्फेक्शन करेगा, एंटर हो गया, ठीक है, फिर ये कन्वर्ट हो गया, चौथी मोल्टिंग के बाद इसने अपने आप को अडल्ट में कन्वर्ट कर लिया, आइदर मेल आइदर फीमेल। ठीक है, फिर ये रिलीज आउट होगा, एग दोबारा निकले। सही। और जो कंट्रोल मेथड्स है इसके वही है जो हम जनरली किसी भी निमाटोड के कंट्रोल के यूज करते हैं। सही है, जी मिस। ओके, हु हैज जॉइन मी नाउ? कुलसुम, आपने इतनी देर में ज्वाइन किया सेशन, अब तो एंड हो रहा है यहाँ पे, अब आप सेकंड सेशन में ज्वाइन कीजिए। ओके, आई एम एंडिंग दिस। ओके मिस। ज्वाइन इन नेक्स्ट सेशन।